यमुना तीरावनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारे राधा जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारे यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारे ओ यमुना तीरावनचारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे सभी को बोलना है कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा वृंदावन चंद्र श्री राधे जय राधा गोविंद श्री राधे जय गौरानिताय जय गौरा व्यक्तोक्षर स्तुक्त स्तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम अव्यक्तोश्वर इक्तुस्त स्तमाहु परमां गति यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम अव्यक्तोक्षर इक्तुक्त स्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अनुवाद तथा तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जो परम स्थान है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम है। तो स्पेशली प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ पे हमारे शिक्षा गुरु श्रीमान सच्चिनंदन प्रभु जी वो भी उपस्थित है
कृष्ण रमन प्रभु, कमलाक्षनंद प्रभु और बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णवगण वैष्णवीगण यहाँ पे है। माता पिता बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, इसको कुछ आता कि नहीं आता? फिर हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम तो माता पिता देखते हैं कि बच्चों को कुछ आता कि नहीं आता, तो इसलिए दोहराते हैं। तो वैसा ही यहाँ पे मुझे आसन दिया गया है, तो मेरे शुद्धि के लिए और हमारे सबके शुद्धि के लिए जो कुछ भी शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से, वरिष्ठ वैष्णव से आदेश मिलता है, तो उसका पालन करने से क्या होता है? परम गति प्राप्त होता है। सबको परम गति प्राप्त है। तो यहाँ पे हमने जो श्लोक लिया है, अभी तो लाइट चला गया है, तो एक बार और जोर से हरे कृष्णा हरे राम हरि बोल। हरे कृष्णा हरे राम भगवत गीता किसने बोली है? हम अंधेरे में प्रसाद ले सकते कि नहीं ले सकते? अर्जुन रात को क्या करता था? अभ्यास करता था। द्रोणाचार्य ने देखा कि अरे इतना अंधेरे में तू कैसा, इतना मैंने तो कभी बोला नहीं, रात को अंधेरे में वो तीर चला रहा है। तो बोले, अर्जुन ने क्या जवाब दिया द्रोणाचार्य को? अपने गुरु को क्या बोला? मेरे जो बड़े भाई है, क्या नाम? भीम, वो अगर अंधेरे में खा सकते हैं, अंधेरे में वो अपना कर्म कर सकता है, उसको खाना पसंद है, मुझे क्या पसंद है? तीर चलाना, अभ्यास करना, मुझे शस्त्र अस्त्र कैसा चलाना ये मुझे प्रसन्न करता है। तो मैं, वो अगर खा सकता है तो मैं अंधेरे में क्यों नहीं तीर चला सकता हूँ? हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। तो यहाँ पे हम सब बैठे हैं कौन सा प्रोग्राम के लिए? गिरिराज गोवर्धन भगवान की, गोवर्धन उत्सव की। वैसे तो भक्तों के लिए पूरा 12 महीना पवित्र होता है, लेकिन स्पेशल जैसा हम बर्थडे के दिन स्पेशल प्रोग्राम करते हैं, तो वैसा आज भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने बोला है, इस यहाँ पे खुद भगवान हमको बता रहे कि हम कौन सा एरिया में बैठे हैं अभी यहाँ पे? एरोड़ा। तो एरोड़ा कौन सा इसमें फेमस है? क्या फेमस है यहाँ पे? जेल। तो शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो मृत्यु लोक है, तो हम सब कहाँ पे है? जेल में। और शास्त्र और भगवान जो कुछ भी कहते हैं, एक एक वर्ड क्या है? सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। हम अब उसको अगर मानेंगे, उसके हिसाब से अगर चलेंगे, तो हमारा परम गति प्राप्त होगा। अगर यहाँ पे कौन सा सरकार है महाराष्ट्र में? जो भी सरकार है, सरकार ने ये जेल खर्चा करके बनाया, तो सरकार ऐसा अनाउंसमेंट कर रहे है क्या? अरे हमने बहुत खर्चा करके ये बड़ा बड़ा जेल बना दिया, तो प्लीज़ आप गुनाह करो और जेल में आइए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। कभी गवर्नमेंट ऐसा अनाउंसमेंट करते हैं, हमने बहुत बड़ा जेल बनाया, कृपया आप गुनाह करो और आ जाओ, ऐसा कभी बोलते हैं? फिर भी गवर्नमेंट ने बनाया, तो क्यों फिर भी वो जेल फुल होता है? क्यों होता है ऐसा? फुल क्यों है? रहने दो अभी। क्योंकि बहुत सारे जीवात्मा होते हैं कि उनको गुनाह करना है और जेल में जाना है, और उनको वहाँ से निकलना नहीं है। तो हम भी जेल में है, तो जेल में से हमको निकलना है, तो भगवान यहाँ पे बोलना है, यहाँ से निकलना है तो फिर कहाँ पे जाना है? आम्ही जातो आमच्या गावा, आमचा राम राम घ्यावा। कोणी म्हटलंय असं? तुकाराम महाराज। कुठले होते ते? पुण्याचेच। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। बहुत बार है महामंत्र बोलना पड़ेगा, क्योंकि
आदत डाल लो। यहाँ पे सत्संग में ABCD अगर हम सीखेंगे, A मतलब एसोसिएशन। मैं अगर चोर के साथ अगर जाऊँगा तो पब्लिक मुझे क्या बोलेगा, ये भी चोरी है। और मैं अगर वैष्णव के साथ ब्राह्मण भोजन के लिए जाऊँगा, मैं वैष्णव नहीं हूँ फिर भी मुझे वो प्रसाद मिल जाता है। तो एसोसिएशन का A मतलब एसोसिएशन करना है। चोर का करना है कि भक्तों का? हरे कृष्णा 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 हरे राम B मतलब ABCD। B मतलब बुक्स, जो शास्त्र प्रभुपाद ने लिखा हुआ है वो बुक्स हमको पढ़ना है, अभी हमने वो दोहराया। C मतलब चैंटिंग, हरे कृष्णा 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 हरे राम। और D मतलब डाइट और डिटोरशिप। अगर ये 4 चीज़ अगर हमारे जीवन में हमने डाल दिया तो भगवान यहाँ पे बोल रहा है कि मेरा अलग एक धाम है, जो कुछ भी जीवात्मा वहाँ पे अगर आ जाता है तो वापस ये दुखपूर्ण जीवन में आता नहीं। लेकिन हम कभी शास्त्र के सामने, गुरु के सामने अगर हम जाते नहीं तो हमको दुख है ऐसा हमको कभी रियलाइजेशन होता नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो हम यहाँ पे हमारे माता पिता गुजरना नहीं चाहिए, फिर भी उनका डेथ हो जाता है। मेरा इच्छा है कि मैं कभी बुढ़ा नहीं होना चाहिए, फिर भी फोर्सफुली मुझे बुढ़ा किया जाता है बाय नेचर। और इसके जन्म के टाइम में कोई भी हंस के आता नहीं, और मृत्यू तो सबके लिए दुखद है। लेकिन शेवटचा दिवस गोड व्हावा, तो दुःख का दिन नाही, ओ अगर शेवटचा दिवस गोड व्हावा असं जर आपल्याला वाटत असेल तर आपल्याला काय करायचं आहे, हरे कृष्णा हरे राम। तो यहाँ पे भगवान झूठ बोलते नहीं, वो फंसाने के लिए भगवत गीता उन्होंने बोला नहीं। हमारे जो प्रभुपाद है वो भी फंसाने के लिए बोल नहीं रहे। जो परंपरा में सारे गुरु वरे आचार्य है, कौन कौन है? श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ। इतना धन आज का मुकेश अंबानी का, टाटा बिरला का जो पोजीशन है धन का बारे में, उतना धन वो टाइम पे उनके पास था, फिर भी क्या किया उन्होंने? क्योंकि हम पढ़ते नहीं इसलिए हमको पता नहीं है। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने शिक्षा और दीक्षा लिया, फिर क्या हुआ? शिक्षा और दीक्षा के बाद सब कुछ हम उनके जैसे छोड़ के पूरा नहीं कर सकते, लेकिन युक्त वैराग्य हमको लाना है, हमारे जीवन में ABCD उतारना है। तो हम अभी यहाँ पे मना रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेट चालू हुआ। तो कौन सा उत्सव हम मना रहे? गोवर्धन भगवान का उत्सव हम मना रहे। तो गोवर्धन के बारे में हम 5-10 मिनट चर्चा करेंगे। सुबह सुबह कान्हा गोपाल सुबह सुबह 5 बजे वो उठते थे, हम तो 6, 7, 8 बजे उठते हैं। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के अगर जो कोई भी स्नान करता है तो सारे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ है वो तीर्थ में नहीं जाते। हमारे घर पे हम स्नान करेंगे फिर भी तीर्थ में स्नान करने का पुण्य हमको इस महीने में लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो भगवान कितने बजे उठे फिर? सुबह 5 बजे। छोटे थे ना, जब बड़े हो गए तो 3:30 बजे उठते थे। यहाँ पे जो ब्रह्मचारी और बहुत सारे वैष्णव है वो ब्रह्म मुहूर्त पे उठते हैं और भगवान का दर्शन लेने के पहले 16 माला पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। तो 5 बजे उठे और उठने के बाद माताजी उनके पास, उनका माताजी का नाम क्या था? यशोदा मैया। यशोदा मैया की उन्हें उठ गए, लेकिन उनके पास कोई नहीं, यशोदा मैया नहीं। तो उठ के वो किधर गए? किचन में। और किचन में जाके कृष्ण भगवान ने देखा, मतलब वो छोटे 5-6 साल के थे, पूरा किचन भरा हुआ। क्यों? क्योंकि पूरी रसगुल्ला अलग अलग सारा आइटम उधर बनने का तैयारी चल रहा था। इन्होंने देखा कि आपने घर पे कुछ प्रोग्राम है क्या? तो आपने माता के पास गए और बोला कि मैया आप क्या कर रहे हो, कुछ प्रोग्राम है क्या आपने घर पे? बोले जाओ जाओ डिस्टर्ब मत करो, आपके बाबा को पूछो। उन्होंने वहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया और वो अपने बाबा का नाम क्या? नंद महाराज की।
वहाँ पे गए, वो भी बाहर जाके ऐसा मंडप का और अलग 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 ऐसा तैयारी कर रहे थे सुबह सुबह भोर में। तो जाने के बाद उनको बोले बाबा ये क्या हो रहा है, मुझे ज़रा बताओ। तो बोले आप डिस्टर्ब मत करो, अपने मैया के पास जाओ, उनको ही पूछो। फिर वह उधर गए, इधर उधर घुमा रहे। तो जाने के बाद वो वापस कृष्ण भगवान अपने पिताजी के पास आए, क्योंकि हम डायरेक्ट जा रहे हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। पिताजी का डायरेक्ट हाथ पकड़ लिया। किसने हाथ पकड़ा? भगवान ने। पहले मुझे बताओ कि ये क्या हो रहा है। बोले आप माखन खाते हो? बोले हाँ मैं माखन खाता हूँ। दूध पीते हो? बोले हाँ। वो दूध कहाँ से आता है? बोले गौ माता से। गौ माता दूध कैसे देती है? बोले वो उनको अच्छा घास हो खिलाया, अच्छा घास खिलाया तो फिर वो अच्छा दूध देता है। फिर अच्छा घास कब आता है? कृष्ण को बोल रहे बाबा। बोले अच्छा घास आता होगा, बाय नेचर ऐसा आता है। बोले वो घास आता है बारिश की वजह से, और बारिश के इंचार्ज है भगवान। कौन है? इंद्र भगवान। इंद्र भगवान की तो इंद्र की पूजा, उनको खुश करने के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। तो बोले भगवान ने सोचा आगे जाके मुझे तो अर्जुन को क्या सुनाने का है? क्या सुनाने का है? भगवत गीता। और वहाँ पे मैं तो बोलने वाला हूँ, क्योंकि भविष्य भी भगवान जानते हैं। मतलब भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला? सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रजम। ये श्लोक मैं तो बोलने वाला हूँ, और मेरे घर वाले ही अगर नहीं सुनेंगे तो प्रीचिंग आज से ही चालू करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसकी पूजा करने जा रहे हैं? बाहर किसी कितना भी सिखाया और घर वाले अगर दूसरे को पूजा कर रहे तो कौन सुनेगा मेरी बात। तो उन्होंने बोला कि देखो इंद्र भगवान का आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप अगर पूजा करेंगे तभी बारिश होगा, तो ये ऐसे कैसे भगवान है फिर? बोले फिर कैसा? वो तो उनको तो खुश करना पड़ेगा। बोले अपना कर्म में अगर लिखा होगा, अपने नसीब में अगर लिखा होगा तो बारिश वो टाइम पे आता ही है। वो इंद्र समुंदर के ऊपर भी बारिश गिराता है, उधर तो कुछ ज़रूरत नहीं है। पहाड़ों के ऊपर भी बारिश डालता है, क्या ज़रूरत है? सपोज हम अगर एग्जांपल देखेंगे, मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है तो मैनेजर मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा? कि उसका आरटी उतारेगा फिर मुझे 1 लाख देगा? देना चाहिए ना। कैशियर के पास अगर हम गए, चेक अगर दे दिया तो मेरे अकाउंट में अगर पैसा है तो वो पैसा पक्का मुझे मिलेगा। तो हमारे नसीब में हमारा कर्म, सब लोगों का कर्म के हिसाब से अगर बारिश लिखा होगा तो वो बारिश तो उनको देना ही है। वो ऐसा कैसा भगवान? तो फिर इंद्र की पूजा मत करो। तो बोले इंद्र की पूजा नहीं करना है तो फिर किसकी पूजा करना है? ये हमारा गौ माता, गो और हमारा खेती का जो बिजनेस है, ये सब वर्धन करता है ये गोवर्धन। बोले वो इंद्र का पूजा छोड़ के वो पहाड़ का पूजा करने का? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि वो पहाड़ ऐसा वैसा नहीं है। आपने कभी देखा है क्या कितने साल से इंद्र पूजा कर रहे हैं? बोले मैं जब छोटा था ना तब से मेरे पिताजी करते थे, और आप भी बड़े हो जाएंगे तो आपको भी करना है। बोले वो कभी इंद्र प्रकट हुए क्या? बोले नहीं। अगर हम उनकी पूजा करेंगे गिरिराज गोवर्धन की तो प्रकट भी होंगे, और ये जो कुछ भी आप भोग लगाएंगे तो फिर वो खाएंगे भी और मांगेंगे भी। तो ऐसा इंद्र ने कभी किया है क्या? तो बोले ऐसा तो कभी हुआ नहीं है। तो आप एक काम करो, क्योंकि ये सारे ब्रजवासी का आसक्ति, क्योंकि 4-5 साल में बहुत सारा लीला हुआ था। तो कृष्ण भगवान अपने माता पिता को बोल रहे, पूरे ब्रजवासी भी उधर आ गए। कृष्ण भगवान का जो बात है सारे ब्रजवासी सुनते थे। तो उन्होंने मान लिया कि चलो इंद्र की आपको खुश करने के लिए क्या करेंगे, हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो बोले कैसा करने का? ये जो कुछ भी सामग्री हमने इकट्ठा किया है, ये सामग्री को वैसे के वैसे हम उधर ज़्यादा हार्ड और फास्ट ऐसा यज्ञ ओम स्वा नहीं करना है। अच्छा पंच पकवान बनाओ, ब्राह्मणों को बुलाओ, वैष्णव को बुलाओ, और अपना सारा जो कुछ भी बनाया हुआ है चलो गिरिराज गोवर्धन के पास। फिर वहाँ पे सब लेके गए, और जैसा इतना बड़ा पहाड़, तो पूरा गांव वालों ने पंच पकवान बना के वहाँ पे लेके गए, और एक तरफ ये पहाड़ और एक अन्नकूट पहाड़ हो गया। तो सब ब्रजवासी बोले कि अभी कैसा इसको भोग कौन लगाएगा? तो उनके सखा बोल रहे थे जिसने ये पट्टी चढ़ाया उसको ही भोग लगाने को दो। किसने बताया ये फिर गिरिराज गोवर्धन को पूजा? कृष्ण भगवान। तो कृष्ण भगवान को बोला गया कि आप भी अभी भोग लगाओ। हम भी भोग लगाते हैं ना, नैवेद्य, नमो ब्राह्मण देवाय
गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे राम भगवान ही भगवान को भोग लगा रहे। तो भगवान ने भोग घंटी लिया और अपना भोग लगाना शुरू किया। तो साक्षात मूर्ति स्वरूप में गिरिराज गोवर्धन प्रकट हो गए। गिरिराज गोवर्धन भगवान की। और वो पूरा भोग खाने लग गए। सब आश्चर्यचकित। पूरा अन्नकूट पहाड़ जैसा बनाया था, पूरा का पूरा सबके सामने खा लिया। और खाते खाते बोल रहे, ये खीर किसने बनाया था? फिर ये खीर बनाया कमलाक्षानंद प्रभु के घर से आया। तो कमलाक्षानंद प्रभु को बोला कि आपका क्या इच्छा है? बोले मुझे मंदिर बनाने का। तो हो जाएगा आपका मंदिर। हरे कृष्णा हरे राम। ये रसगुल्ला किसने बनाया? कृष्णा रमन प्रभु बोल रहे कि हमारे घर से रसगुल्ला है। आपका क्या इच्छा है? अलग अलग भक्तों का अलग अलग कामना होता है ना। तो ऐसा मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। किसी को बोला कि ये पूरी मेरे घर से मेरा शादी हो गया, लेकिन 3 साल हो गया, लेकिन बेटा नहीं हो रहा है। पूरी खाया गिरिराज गोवर्धन ने और बोला 1 साल में आपको बेटा हो जाएगा। और बड़ा ये और क्या आइटम होता है? बहुत सारा। अन्नकूट में तो बहुत सारा होता है। तो फिर ये किसने बनाया? फिर उधर कलकत्ता में क्या फेमस है स्वीट? और एक दूसरा है, क्या नाम? हाँ, वो मीठा मीठा ऐसा पूरी जैसा। हाँ, खाजा जगन्नाथपुरी। चलो ये खाजा किसने बनाया? तो बोले ये मेरे घर से। आपका क्या इच्छा? मेरा शादी नहीं हो रहा है। बोले 1 साल में शादी हो जाएगा। पूरा कामना, वो पूरा अन्नकूट क्या हो गया? समाप्त हो गया। और अन्न और लाओ और बोलने लग गए कि मेरा पेट नहीं भरा और अन्न। तो अन्न और लाओ तो ऐसे बोलने लगे। तो आज भी गाँव है आनी और ऐसा आज भी वो गांव का नाम है। तो ये पूरा समाप्त हो गया। आने के बाद समाधान भगवान ने लिया, लेकिन वापस, क्योंकि बाकी लोगों को टेंशन, बहुत प्रसन्न हो रहा है। हमारे जैसे अगर रहते थे, इतना मेहनत करके बनाया और सारा खा गए, किसी एक भजी का टुकड़ा भी ऐसा अगर हम अगर रहते थे तो फिर भाव आप में तो नहीं, लेकिन मुझ में आता था। इतना मेरा पत्नी ने, माता ने बनाया और पूरा का पूरा ले लिया। लेकिन वो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। सब कुछ कंप्लीट होता है। पा भी लिया, लेकिन वापस सब कुछ दे दिया। पूरा फीस्ट प्रसाद के बाद घर पे आ गए। दूसरे दिन इंद्र भगवान उठे, अरे दिवाली हो गया। कैलेंडर देखा, ये ब्रजवासी लोगों ने हर साल देते थे, आज कैसा नहीं आया, यज्ञ कैसा नहीं बना। फिर उन्होंने अपना सेवक को भेजा, क्या है, कोई गुजर गया क्या, कुछ बड़ा दुख आ गया क्या ब्रज के ऊपर, जाके देखो। वो देख के मैसेज लेके आया इंद्र के पास। क्या बोला? ये छोटा काला कुछ लड़का है 4-5 साल का। उन्होंने पूरा पट्टी पढ़ाया ब्रजवासियों को, और वो पहाड़ की पूजा किया, पत्थर का पूजा किया, और आप देवराज इंद्र हो, ऐसा चुगली लगा दिया। उनको इतना गुस्सा आया। देखो हमारे सबके ऊपर सबके अंदर क्या होता है? षड विकार। कौन से है षड विकार? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, मोह। ये पूरा का पूरा षड विकार हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन जो घमंड और गर्व अगर है तो वो कभी लगा नहीं सकते। तो गर्व हो गया था। किसको हो गया था गर्व? क्योंकि वो बहुत ऐश्वर्यशाली था ना, देवराज इंद्र। तो भगवान ने देखा कि इसको तो इसका घमंड उतारना ही है, इसके लिए ये पूरा भगवान ने प्लानिंग किया था। गर्व कभी भगवान के इस सेवा में हम नहीं लगा सकते। हमारा अलग अलग कुछ भी कामना हो तो हम अगर भगवान के पास जाएंगे तो कामना भी पूरा हो जाएगा। वो भागवत में श्लोक है ना, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेन भक्ति योगेन जयत पुरुषम परम। कुछ भी आपका कामना हो तो भगवान के पास जाना है। अकाम भी हो, मोक्ष, जो कुछ भी इच्छा है तो किसके पास जाना है? ऐरे गहरे के पास जाना नहीं है, भगवान के पास जाना है। तो फिर इंद्र को तो गर्व था, तो गर्व इतना घमंड था, तो उन्होंने डायरेक्ट कॉल किया किसको स्मरण किया? सामंतक, जो पूरा प्रलय लाता है उस टाइम पे वो सामंतक मेघ देवता है, उसको बुलाया जाता है। उसको डायरेक्ट बुलाया, इतना घमंड में कि ये 84 कोस ब्रज है ना, ये पूरा परिक्रमा भी नहीं होना चाहिए और ये ब्रज जलमय कर देना है। अग्नि देवता को बुलाया, वायु देवता को, सब, और मैं भी आता ब्रज। ये वो कौन सा आश्रय है उनके पास? वज्र लेके मैं भी आता।
इतना जलमय कर दिया, ऐसा पतली पतली जैसा हम अभी बारिश होता है पतला, मूसलधार बारिश, मूसलधार मतलब मूसल होता है ना, उतना बड़ा बड़ा ऐसा बड़ा बड़ा बूंद ऐसा गिर रहा है। दूसरे दिन तीसरे दिन ही ये घटना, तो सबको समझ में आ गया कि इंद्र का प्रकोप। तो अभी भक्त किसके पास जाता है फिर? भगवान के पास जाता है। ये कृष्णा जब से ब्रज में प्रकट हुए ना तो हलचल हुआ ही है, उनको आदत हो गया था, ये तो नया नहीं था, क्योंकि 3 दिन का थे तब किसको मारा था? पहला वध किसका किया? पूतना। लेकिन भगवान इतने दयालु है, उनको मुक्ति देके अपना माता का स्वरूप वो डायरेक्ट वैकुंठ भेज दिया। कृष्ण भगवान की। तो हलचल, अगर हमारे जीवन में भगवान आ जाते हैं ना तो हलचल होता ही है। पूरे महात्मा लोग भी हो या स्टार्टिंग वाला भक्त हो, हलचल तो होता है। तो उनको आदत हो गया था, ये कृष्ण ने किया है तो अभी कृष्ण के पास ही जाना है। देखा पूरे सब गए कि ये अभी तो हमारा कुछ, कृष्ण भगवान बोले डोंट वरी, कुछ डरना नहीं है, आओ मेरे पीछे। सब गौ माता बछड़ा सारे जीवात्मा को, सब ब्रजवासी को लेके गए। जिसका पूजा किया है वही हमको अभी बचाएंगे। उधर जाने के बाद तुरंत ऐसा हाथ लगाया और पूरा जैसा मशरूम कैसा हम मशरूम ऐसा उपट के ऐसा तुरंत ये कर देते ना, वैसा 23-25 के, उस टाइम पे तो 300 मीटर था, अभी 30 मीटर रह गया। इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन को छाता जैसा ऐसा उठा लिया और छोटे से उंगली के ऊपर खड़ा कर दिया और सबको बुलाया कि आप अभी आ जाओ। तो आने के बाद, क्योंकि बस बहुत सारे भक्तों का इच्छा था, क्योंकि वो जब बाहर गोचरण के लिए जाते थे तो यशोदा माता और घर में जो गोपियाँ थी वो दुखी हो, तो उनका कामना था कि हमारे सामने भगवान रहना चाहिए। तो सबका इच्छा पूरा करने के लिए गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठाया। कितना दिन तक? 7 दिन 7 रात। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हम शॉर्टकट जा रहे। हम अगर आधा 1 घंटा भी, अगर 2 फीट का अपना छाता होता है, अगर आधा 1 घंटा भी उठाए ना तो हमारा हाथ क्या हो जाता है? पेनफुल हो जाता है। इतना सब कुछ भगवत्ता वो प्रकट करते हैं, लेकिन हम इतने बदमाश, हमारा बुद्धि इतना करप्ट हो गया है, फिर भी हम डाउट करते हैं। इधर भगवत गीता में वो खुद बोल रहे हैं कि मेरा परम धाम है, वहाँ पे चलो, लेकिन ब्रजवासी वो तुरंत बिलीव करते थे। लेकिन हमारा इतना दुर्भाग्य है कि आज प्रोग्राम है तो आज आ गए, लेकिन हर गुरुवार को होता है तो 40-50-100 के बीच में होता है। तो इसका मतलब ये भगवान को ज़रूरत नहीं है। हाँ, बहुत हजारों लाखों करोड़ों लक्ष्मियाँ गोपियाँ उनके सेवा में, गरज हमको है, नीडफुल हमको है, लेकिन एक दिन मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी हमारा दिमाग खुलता नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 7 दिन 7 रात गिरिराज गोवर्धन को उठाया। इंद्र ने देखा कि अरे ये तो मामूली बच्चा नहीं है, तो सुरभि गौ माता को लेके आया और क्या किया? उनका घमंड पूरा चूर चूर कर डाला। इसलिए हम भी भक्ति अगर करते हैं, हमारा जो काम क्रोध, अगर क्रोध भी अगर लगाना है तो क्रोध करना है हमारे ऊपर करना है। क्यों मैं ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं उठ सकता हूँ? ये क्रोध को भी भगवान के इसमें लगा। काम क्रोध लोभ करते हैं, बड़ा बड़ा फ्लैट, बड़ा बड़ा बंगला, पूरा खिस्सा टाइट, मतलब प्रचुर मात्रा में पैसा, 1 दुकान है तो 4 दुकान, बहुत रिलेशन मेंटेन, इसके लिए हम लौल्यम मतलब लालच रहता है, गृहस्थी। तो यही लोभ को हम लगा सकते हैं। इतना लौल्यम, इतना डिटर्मिनेशन हमारे हृदय में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ABCD करना है, एसोसिएशन करना है। ये अगर लोभ, तो ये लोभ का फ़ायदा हमको ही होगा। काम क्रोध लोभ और क्या है? मोह मद मत्सर, ये सारा जो कुछ भी है हम भगवान की सेवा में। लेकिन इंद्र को क्या घमंड हो गया था? उनका घमंड उतारने के लिए, ब्रजवासियों का इच्छा पूरा करने के लिए 7 दिन 7 रात तक वो रहे। यशोदा माता सब आनंदित थे, लेकिन यशोदा माता को दुख लगता था, मेरा ये जो बेटा है कान लाला 7 दिन 7 रात से कोई खाया नहीं। और 56 भोग तो 8 बार खिलाते थे ना, तो 7 दिन में ऐसा 56 भोग बनाया और भगवान को भी खिलाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गिरिराज गोवर्धन भगवान की। इससे हमको सीख क्या मिलती है? लीला के पीछे बहुत कुछ सीख होता है। हाँ
4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है? 4 व्हीलर 1651 1651 जिनका भी है कृपया वहाँ से थोड़ा पीछे हटाना है, वो अड़चन आ रहा है। हरे कृष्णा हरे राम। क्या सीख मिलती है? इंद्र के जैसा घमंड हमको करना नहीं है। और क्या सीख मिलती है? क्योंकि गिरिराज गोवर्धन की वजह से सारे भक्त एकत्रित आ गए। ब्रह्म विमोहन लीला में क्या हुआ था? भक्तों को दूर किया, लेकिन यहाँ पे सारे भक्त एक साथ आ गए तो इंद्र भगवान को जल्दी माफ़ कर दिया था, और ब्रह्मा को भी माफ़ किया। लेकिन उनको इतना ज़्यादा पश्चाताप हो गया कि मैं भगवान के जो प्रिय भक्त है, गौ माता है, सबको मैंने चुरा लिया था। वो स्टोरी बताने का अभी टाइम नहीं है। तो उन्होंने नाम आचार्य कौन है हमारे परंपरा में? हरिदास ठाकुर की 192 माला 3 लाख 24 घंटा। कितना घंटा लगता है 192 माला करने के लिए? 22 घंटा। तो हर दिन करते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। उन्होंने वहाँ पे मिस्टेक किया था ना, तो म्लेच्छ परिवार में ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के इस रूप में प्रकट हुए और कंटिन्यू माला। तो हमारे जीवन में हम कितना मिस्टेक करते हैं हमको तो पता ही है। हाँ, ये जीवन का पता है, लेकिन करोड़ों जन्म से मिस्टेक कर रहे हैं। तो हम माला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। शॉर्ट समझ। गिरिराज गोवर्धन दिवाली के दिन है, लेकिन आज ही प्रभु जी की कृपा से हम मना रहे। वृंदावन में हम गए नहीं, लेकिन यहाँ पे वृंदावन स्थापित कर दिया। क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 70 साल के उम्र होते हुए भी वो बाहर गए अपनी गुरु की इच्छा पूरा करने। जो शुद्ध भक्त होते हैं वृंदावन को कहीं पे भी जाओ, लेकिन वहाँ पे वृंदावन धाम प्रकट हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। गिरिराज गोवर्धन भगवान की। आज का दिन कौन सा है? और बहुलाष्टमी। कौन सा? राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट दिन आज ही है। रूप गोस्वामी जो षड गोस्वामी से एक है, उनको पूछा गया सबसे अच्छा स्थान कौन सा है भक्ति करने के लिए, रहने के लिए? हाँ, तो उन्होंने उपदेशामृत में 9 नंबर का श्लोक है। श्लोक तो लिख के लाया, टाइम कम नहीं है तो डायरेक्ट इलस्ट्रेट करता मैं। लास्ट में सुनाई दे रहा है ना? तो रूप गोस्वामी ने कहा सबसे अच्छा भजन करने के लिए स्थान है वैकुंठ। वही मतलब नहीं, और कुंठ मतलब समस्या, क्लेश। सबके जीवन में समस्या है कि नहीं? तो जहाँ पे समस्या नहीं उसको बोलते वैकुंठ। किसको? कहाँ पे है वो वैकुंठ? अभी ये शरीर में हम जा सकते हैं क्या? लेकिन कौन गए थे? हमारे गांव के कौन? तुकाराम महाराज। क्यों? वो शरीर सदेह चले गए। क्यों ऐसा? इतना नामस्मरण किया, इतना पवित्र हो गए, तो वो देह इतना पवित्र हो गया था, सदेह वो चले गए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम। तो अभी हमको भी वैकुंठ जाना है, तो उसके लिए पवित्र होना है। लेकिन उससे आगे बोल रहे वैकुंठ से अच्छा ग्रेट स्थान है मथुरा। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में जन्म दिवस मनाया नहीं जाता, लेकिन मथुरा में भगवान प्रकट हुए तो जन्म दिवस मनाया जाता है। तो वैकुंठ से श्रेष्ठ क्या है? मथुरा। दिल्ली से कितना किलोमीटर है? कौन कौन गए मथुरा वृंदावन? जय हो। मथुरा वृंदावन धाम की। उससे श्रेष्ठ है वैकुंठ से मथुरा। मथुरा वल्लभ प्रभु जी भी है, मथुरा वल्लभ दास, भगवान के दास आ गए यहाँ पे। मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जन्म मतलब भगवान प्रकट है, लेकिन वृंदावन में भगवान ने रास लीला पूरा 5 रस का आस्वादन वृंदावन में किया। वृंदावन धाम की। वृंदावन से भी श्रेष्ठ है क्या? गिरिराज गोवर्धन भगवान की। तो गिरिराज गोवर्धन वृंदावन से भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि अपना एक छोटा सा उंगली पे खाली उठाया नहीं, पूरा जो लीला किया गिरिराज गोवर्धन के ऊपर बहुत किया। तो वृंदावन से श्रेष्ठ है गिरिराज गोवर्धन। लेकिन उनसे भी श्रेष्ठ है क्या? राधा कुंड श्याम कुंड की। फिर अपना पेन उन्होंने रख दिया, क्योंकि राधा कुंड से श्रेष्ठ ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं है।
माता और पिता, पिता तो क्या होते हैं, डिसिप्लिन। अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो हम माता के पास जाते कि पिताजी के पास? क्यों? क्योंकि अपना शरण में आया हुआ जो बच्चा है जल्दी माफ़ कर देते। तो वैसा भी हमारे ऊपर अगर राधा रानी का कृपा हो जाएगा तो हमारा जो बैलेंस, मतलब क्या बोलते हैं, जो जीवन चरित्र है, ऑडिट जो होगा जीवन का, तो कृष्ण भगवान को सब पता है। इनका जो ये बैलेंस शीट है बहुत ख़राब है। लेकिन राधा रानी के पास अगर जाएंगे तो अपनी माता है, राधा रानी अगर उन्होंने कृपा कर दिया तो फिर भगवान को एक्सेप्ट हमको करना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो सबसे श्रेष्ठ रूप गोस्वामी ने क्या कहा फिर? राधा कुंड। तो वो आज ही बहुलाष्टमी बोलते हैं। आज अगर कोई भी रात के 12 से 2 बजे के बीच में अगर कोई स्नान करता है तो जो कुछ भी भौतिक कामना हो, आध्यात्मिक कामना हो, सबका सब कामना क्या होता है? पूरा होता है। लाखों की संख्या में आज वहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे हम गिरिराज गोवर्धन रातों उनके बारे में भी है ना, 10 मिनट टाइम है ना। तो राधा कुंड प्रकट कैसा हुआ उसके बारे में। एक शिष्य था द्विज ब्राह्मण, उसका गुरु का नाम क्या था? बृहस्पति। तो बृहस्पति भागवत कथा कर रहे और ये जो शिष्य है बैल, मतलब अपना दोनों पैर ऊपर आगे करके ऐसा सुन रहा है भागवत। और वो गुरु महाराज क्या कर रहे हैं? अपना आँख बंद के भागवत का रस आपन चल रहा है। जब गुरु महाराज ने देखा कि आँख खोला तो ये जो शिष्य है ये तो पूरा पैर फैला के बैठा है, बैल जैसा बैल जैसा बैठा। बैल कैसा ऐसा बैठता है ना, तो ऐसा बैठा है। देखा, अरे उनको तुरंत गुस्सा आया। ये भागवत मतलब स्वयं भगवान है। गुरु के सामने, भगवान के सामने आप पैर फैला के बैठे हो, अपराध कर रहे हो। तो गुस्सा है, आप सांड जैसे बैठे हो तो आप तुरंत क्या हो जाओ? सांड हो जाओ। तो तुरंत वहाँ से क्या हुआ? पतन हो गया और ये मृत्युलोक में आ गिरा और बहुत बड़ा हेवी ऐसा सांड बन गया। उनको एसोसिएशन मिला असुर लोगों का। तो वो भी जिनका एसोसिएशन करेंगे वैसे ही, तो वो सांड, वो शक्तिशाली था, ब्राह्मण था, बहुत कुछ सेवा किया था, लेकिन ऐसा ही बैल जैसा बैठा था ना। तो अपराध हमको भी नहीं करना है, रियल है, पद्म पुराण में है कथा। फिर वो सांड को वो असुर बन गया। ये जो मामा, भगवान के मामा का नाम क्या है? कंस। ये कंस भारत भ्रमण कर रहा था। सामने वाले को युद्धों में पराजित करने के बाद वो जीवन देता था उनको, मतलब जीवित छोड़ देता था, कमिटमेंट कर लेता था, आपसे आज से आप मेरा नौकर, जब भी मुझे ज़रूरत होगा आपको बुलाया जाएगा। तो वो काम करने का। ये सांड का और कंस मामा का युद्ध हुआ। ये सांड हार गया और वो नौकर बन गया। तो अलग अलग लीला में कृष्ण भगवान ने बहुत सारे असुरों को वध कर दिया। फिर ये कंस को लगा कि ये जो सांड है बहुत शक्तिशाली, ये 5 साल का जो काला लड़का है, कृष्ण भगवान इसको मारने के लिए इसको ही भेजेंगे। वो सांड को बुलाया कंस ने और तहस नहस कर डाला। मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। इतना खेती का वो पूरा जो ब्रजवासी डर गए। लेकिन ये कृष्ण है ना यहाँ पे ऐसा, तो वापस कृष्ण के पास गए। ये सांड बहुत घूम रहा है, देखो इसका कुछ इलाज करो। कृष्ण भगवान बोले कि इधर उधर आप क्यों डरा रहे हो? अगर युद्ध करना है तो मेरे साथ करो। तो वो देख रहा है कि ये कंस इतना शक्तिशाली है, लेकिन ये 5-6 साल का, ये तो पतला, और ये कैसा, ये मुझे कैसा इतना छोटा सा काम दे दिया। ये 5 साल का लड़का, मतलब जो ऐसा लड़का है, और मैं इतना बड़ा सांड, मेरे सामने क्या टिकेगा ये। तो लेकिन फिर भी चलो, मेरा गुरु है, उसका गुरु मतलब कौन? कंस। उसको खुश करना है तो बालक का हरि बोल करना ही पड़ेगा। और ये कृष्ण भगवान ने चैलेंज किया, युद्ध करना है तो मेरे साथ, और अपने सखा के गले में हाथ डाल के ऐसा आराम से खड़े भगवान। उसको और गुस्सा आया कि ये डर भी नहीं रहा है, इतना ज़ोर से आया बैल, ऐसा फुस करके आया, और ऐसा उसको 2 बड़े क्या बोलते हैं उसको, सिंग, और इतना सिंग लेके आया कृष्ण भगवान के नज़दीक। भगवान ने आराम से उसका सिंग पकड़ा और ज़ोर से उसको 15 फीट तक पीछे ढकल दिया। देखा कि बहुत ये बच्चा, मतलब ऐसा दिखता है, शक्तिशाली नहीं दिखता, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। फिर 15 फीट उसका आँख इतना लाल हो गया, वापस ज़ोर से आया, फुसफुस करके आया फिर
उसका एक ऐसा सिंह पकड़ा, उसको क्या कर दिया, मोड़ दिया और निकाल लिया वहाँ से। भगवान कृष्ण वृंदावन में कभी अस्त्र शस्त्र उठाया नहीं, उनके हाथ में क्या होता था, हाँ, बांसुरी, क्योंकि भक्तों को आनंद देने के लिए, प्रकट भक्त सारे भक्त थे ना, उनको आनंद देने के लिए उसका ही सिंह उखाड़ लिया और वही सिंह से और एक मुक्का उनके मुंह पे पूरा ब्लड रक्त, और वहाँ पे उसका मुक्ति हो गया। मुक्ति होने के बाद वो वापस चतुर्भुज में प्रकट हुए, भगवान को प्रणाम किया और चला गया। हरे कृष्णा 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 हरे राम। तो हमको भी अपराध करना नहीं है, हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। फिर सका ने बोला कि आज का 5 बजे का राधा रानी के साथ आपका मीटिंग था और यहाँ पे 6 बज गया। तो बोले अरे ये असुर ने टाइम ये कर दिया। फिर वो तुरंत गए राधा रानी के पास। राधा रानी के पास गए, राधा रानी बोले दूर दूर। बोले क्यों? आपने गो वंश में, क्योंकि ये बैल बन के आया था ना, आप बैल मतलब गो वंश का आया ना, तो आपने गो हत्या, आप पापी हो। कौन बोल रही? राधा रानी। आपने बहुत बड़ा पाप, गो हत्या का पाप कर लिया है, तो आपका छाया भी मेरे नज़दीक नहीं आना चाहिए। रास खेलना तो दूर है, गरबा खेलना दूर है, आपका छाया भी नहीं, आपका मुखड़ा भी नहीं मैं देखने चाहता हूँ। तो बोले अरे राधा ऐसा क्या बात कर रही हो? वो बैल नहीं था, वो असुर था, वो सारे ब्रजवासियों को बहुत क्या सता रहा था, तो उसको मारना है। बोले नहीं, वो बैल था, बैल के रूप में आया था ना, तो बैल तो गौवंशी है ना, तो गो हत्या का पाप लग गया। फिर बोले ठीक है, इसका उपाय, ये भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ है वहाँ पे जाओ, स्नान करो और उसके बाद देखेंगे। यहाँ पे लटकाया था तो ऐसा गड्ढा, थोड़ा सा गड्ढा किया, वो तुरंत बड़ा हो गया। और राधा रानी और सारे गोपियाँ वहाँ पे थी। ये गड्ढा बड़ा, ये क्या कर रहा है लाला पता नहीं वो गड्ढा बड़ा हो गया। फिर उन्होंने स्मरण किया सारे तीर्थ को, गंगा माता, यमुना माता, गोदावरी, नर्मदा और सरस्वती और तापी, कावेरी, सारे एक एक श्री स्वरूप में आ गए और उधर सारे ऐसे खड़े हो गए। बोलो भगवान क्या आज्ञा है, क्यों स्मरण किया, क्या सेवा करूं? बोले गड्ढा है ना, इसमें जल स्वरूप में आपको निवास करना है, मुझे स्नान करना है जी। फिर वो जल स्वरूप में पूरा क्या हो गया, जलमय हो गया सारे तीर्थ। भगवान गए, स्नान किया, बाहर आए। हरे कृष्णा 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 हरे राम। वो शाम ने वो गड्ढा बनाया, इसलिए उसका वो गड्ढा का नाम क्या हुआ? श्याम कुंड की। फिर अभी स्नान तो हो गया, तो कृष्ण भगवान बोले कि अभी तो मैं नहीं खेल सकता आपके साथ। बोले क्यों? बोले आपने वो आसुर का साथ दिया, आपने आरोप लगाया मेरे ऊपर, आपको भी वो पाप लग गया, फिर आपको भी स्नान करना होगा। बोले ये जो इतना बड़ा श्याम कुंड बना है ना, यहाँ पे स्नान करो। नहीं, आपने स्नान किया है, गोहत्या का पाप, वो जल क्या हो गया, अपवित्र हो गया, मैं वो पानी में स्नान करने वाली नहीं। हमारा खुद का, मैं भी खुद का भी क्या बनाऊंगा कुंड बनाऊंगा। अपना क्या बोलते हैं, कंगन निकाला, ब्रेक किया और कंगन से थोड़ा, राधा रानी वो भी भगवान ही है ना, माता स्वरूप पे, तो फिर वो भी बड़ा गड्ढा हो गया। फिर बोले कृष्ण भगवान बोले कि ज़्यादा टाइम मत लगाओ, ये जो पानी है ये बाजू में किया था तो यहाँ से होल कर देंगे, ये पानी उधर चला जाएगा बोले आपका पानी भी नहीं चाहिए, हम मानसी गंगा में जाएंगे, वहाँ से पानी लेके आएंगे। और बोले मानसी गंगा यहाँ से बहुत दूर है, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत हम गोपियाँ बहुत है, एक एक ऐसा घड़ा भर के एक के हाथ में एक तुरंत भर देंगे भरने। फिर उन्होंने वो लाइन लगाना मैनेजमेंट चालू कर दिया, कृष्ण भगवान देख रहे। फिर उनको सारे तीर्थों को बोला क्या देख रहे हो, इधर क्यों खड़े हो, जाओ राधा रानी को खुश करो और जल्दी ये जल भरो। फिर वो सारे तीर्थ किसके चरणों में जा गिरे? राधा रानी के। फिर बोले माता भगवान ने सेवा दिया, वैसा आप भी हमारे ऊपर कृपा करो, ये गड्ढा हम ही भरते, आप इतना कष्ट मत करो। फिर वो गड्ढा भर गया, राधा रानी ने क्या किया, वहाँ पे स्नान किया। उसके बाद क्या हुआ, राधा कुंड की, श्याम कुंड की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम